एक व्यक्ति के 3 मित्र थे। पहला मित्र जिससे ये व्यक्ति प्रत्येक दिन मिला करता था, दूसरा मित्र जिससे ये व्यक्ति हफ्ता या 10 दिन में मिला करता था, और तीसरा मित्र जिससे ये व्यक्ति महीने, 2 महीने, 3 महीने में मिला करता था। एक बार इस व्यक्ति के ऊपर अदालत में एक मुकदमा दर्ज हो जाता है, और मुकदमा भी बड़ा संगीन। तब ये व्यक्ति अपने वकील से मिलता है। वकील इस व्यक्ति को बताता है कि मामला बड़ा संगीन है, इसलिए एक गवाह की आवश्यकता है जो तुम्हारे पक्ष में गवाही दे सके। तभी इस व्यक्ति के मन में ख्याल आता है कि उसके मित्र हैं, और उसका जो पहला मित्र है जिससे ये प्रत्येक दिन मिलता है, क्यों ना उसके पास चला जाए और उसे पूरे इस घटनाक्रम की जानकारी दी जाए। वो पहले मित्र के पास पहुंचता है, अदालत में हुए अपने ऊपर मुकदमे की जानकारी उस तक पहुंचाता है और उसे कहता है कि तुम मेरे पक्ष में गवाही दो। किंतु जो पहला मित्र है उसे जब इस पूरे घटनाक्रम का पता चलता है तो वो अपने मित्र से कहता है, देखो मित्र, तुम मेरे मित्र ज़रूर हो, किंतु मैं कोर्ट और कचहरी के इन मामलों में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। तभी व्यक्ति बड़ा चिंतित होता है और फिर इसके मन में ख्याल आता है कि इसका एक मित्र और भी है, दूसरा मित्र जिससे ये हफ्ते 10 दिन में मिला करता था। वो उसके पास पहुंचता है, उसको भी पूरी जानकारी देता है। वो मित्र भी इसे कहता है, देखो तुम मेरे मित्र ज़रूर हो, मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूं, लेकिन मात्र अदालत के गेट तक, यानी कि कचहरी के गेट तक मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, लेकिन अंदर आकर के मैं तुम्हारे पक्ष में गवाही नहीं दे सकता। अब ये व्यक्ति बड़ा चिंतित हो जाता है और फिर ये सोचता है कि एक मित्र इसका ऐसा भी है जो तीसरा मित्र है जिससे ये महीने, 2 महीने, 3 महीने में मिला करता है, क्यों ना उसके पास चला जाए। जैसे ही ये उसके पास पहुंचता है, उसे पूरी जानकारी देता है। वो मित्र झट से इस मित्र को कहता है, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, और ये जो अदालत में तुम्हारे खिलाफ़ मुकदमा हुआ है इतना संगीन नहीं है, मैं तुम्हारे पक्ष में गवाही दूंगा। तो फिर जाकर के ये मित्र बड़ा प्रसन्न होता है। अब एक बड़ा ही सवाल खड़ा होता है, और वो सवाल ये है कि ये पहला मित्र कौन है, दूसरा मित्र कौन है और तीसरा मित्र कौन है। ये थोड़ा जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। तो आप लोगों को बता दूं कि जो पहला मित्र है वो मित्र है हमारे सगे संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, ये हमारे पहले मित्र हैं, जो कि जब कष्ट का समय आता है, दुख का समय आता है, अंत का समय आता है तो कोई साथ नहीं देता। अब आती है बात दूसरे मित्र की। दूसरा मित्र कौन है? दूसरा मित्र है धन, ऐश्वर्य, समृद्धि जो हमने कमाया है, वो हमारा दूसरा मित्र है, जिसको लेकर के हम काफ़ी चिंतित भी रहते हैं, लेकिन ये भी हमारे काम नहीं आ सकता। अब आती है बात तीसरे मित्र की कि आखिर में तीसरा मित्र कौन है। तीसरा जो मित्र है वो है हमारी आत्मा और साक्षात परमात्मा। अब आप समझ सकते हैं कि जो दुख की घड़ी हो, अंत का समय हो, ऐसे समय पर यदि कोई मित्र काम आता है तो वो तीसरा मित्र काम आता है, और ये तीसरा मित्र है साक्षात परमात्मा और हमारी आत्मा। तो सीधा सा इस कहानी का अर्थ है कि जो हमारा सच्चा मित्र है वो हमारी आत्मा और परमात्मा ही है।